जो डिविजन जो टॉपिक था उसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्या मतलब एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ अंडर द एलसीएम। एचसीएफ का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों ही दो मेथड निकलता है। पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। इन दो मेथड से एचसीएफ हम निकालते हैं और एलसीएम भी इसी दो मेथड से निकलता है। तो अलग देखते हैं पहले एचसीएफ निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम मतलब जो फैक्टर निकालते हैं हम लोग उसको प्राइम फैक्टर, ठीक है, एक फैक्टर से निकलेगा उसको ऐसा निकालेंगे। और डिवीजन मतलब फिर डिवाइड करके निकलता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, वो दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए क्वेश्चन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180 एंड 430। इन दो नंबर के एचसीएफ निकालेंगे प्राइम से भी और डिवीजन से भी। पहले हम प्राइम निकालते हैं, प्राइम से। इसमें क्या होगा, हम लोग अलग अलग निकालेंगे। पहले 180 का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे आ रहा है। ये सपोज 2 से डिवाइड किया 180 को, 2 9 जा 80, 9 आया और ये 0, 90 आया, ये 2 है। अब 90 आया था, अब इस 90 को फिर देंगे 2 से। क्यों देंगे, क्योंकि ये इवन है, तो 2 देंगे तो 248, 248, इस तरह से हम लोग इसको फैक्टर निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्टी दे दिया या तो यहीं पे छोड़ते तो दिक्कत नहीं होता। अब 450 निकालते हैं। 2 से देंगे इसको, 216 कितने परसेंट दिया आया था, 2% दिया। ऐसे 2 से इसको देंगे तो देखिए ये सब इसका फैक्टर निकला, ये इसका निकला। अब पहले हम लोग 180 का फैक्टर लिखेंगे। कितना आया, 2 और ये 5। अब 450 का निकालते हैं, देखेंगे फैक्टर ऑफ 450 कितना आया, इधर 4 था क्या, उसके बाद 3 एंड देन ये, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है कि दोनों में, ठीक है, मतलब दोनों में ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए। जैसे ये 2 कॉमन लग रहा है, ये 2 और ये हो गया 3, ये भी 3 लग जाएगा। तो कितना आया, क्या क्या आया, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, इसमें 3 आया। ये क्या निकला, ये कॉमन है। अब मल्टीप्लाई किया, therefore 48 जोड़ दिया 36। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही होता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आंसर आएगा उसका आंसर से इसको, देन जितना आंसर आएगा उसका आंसर से इसको। 2 3 4 आया, 4 3 12 और 12 3 36। तो इसका कितना आंसर हुआ, एचसीएफ निकलेगा इसका 36। ये हो गया इसका आंसर। ये था प्राइम से, ठीक है। अब इसी को निकालेंगे हम लोग डिवीजन मेथड से। ये था प्राइम, अब निकालते हैं डिवीजन मेथड से। जो छोटा होगा उससे डिवाइड कीजिए बड़े वाले, आगे पीछे कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ता। जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कीजिए आप।
बड़े नंबर का। रिमाइंडर में 72 बचा है ना। अब जो रिमाइंडर आया, अब ये वापस नंबर उठ के यहाँ आएगा, ये इसका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, इस रिमाइंडर से ही इसको डिवाइड करेंगे, वापस घटाएंगे इसको, फिर रिमाइंडर बचा। अब नेक्स्ट वाले जो आया था रिमाइंडर वाला, मतलब ये इसे डिवाइड करके वो नंबर ये वापस का डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको हो गया 36 का 72 कितना है, ये रिमाइंडर 0 किसमें आया, रिमाइंडर 0 हमारा 36 आया। तो एचसीएफ ऑफ 180 एंड 432 कितना हो गया 30। तो ये था लॉन्ग आंसर। अब जैसे थर्ड नंबर होता, कुछ और नंबर होता, तो दो नंबर को निकालने के बाद जितना एचसीएफ आता उस एचसीएफ से फिर थर्ड नंबर को देंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर है, तो वो नंबर क्या छोटा या बड़ा जो भी होता है, बड़ा होता तो अंदर लिखते, छोटा तो बाहर लिखते। वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे जो नंबर होगा, और किससे देंगे 36 से देंगे। तब जब 3 डिजिट का होगा, 4 का होगा, ऐसे ही 1 2 से करेंगे, आंसर निकालते रहेंगे, लास्ट ऐसा आएगा। सबसे होने के बाद जिससे कटेगा या जिससे बचेगा, जिसे डिवाइड पूरा हो गया, वो नंबर हमारा एचसीएफ हो जाएगा 36 से। ठीक है, ये था एचसीएफ, दोनों में खत्म हो गया। अब हम लोग एलसीएम देखेंगे, उसमें भी एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो दोनों ही बन जाए। जैसे प्राइस का भी दोनों मतलब प्राइम और डिवीजन, तो हम लोग देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन लिखते हैं, एलसीएम निकालना है। इसका मतलब उसका मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और इसका भी दो मेथड है, पहला प्राइम मेथड और सेकंड आपका डिवीजन मेथड। तो पहले प्राइम निकालते हैं। प्राइम मेथड में क्या होगा, अलग निकालेंगे। ठीक है, अलग मतलब 24 को अलग से खट्टा निकालेंगे, 72 का खट्टा निकालेंगे, एंड देन 60 का निकालते हैं। अब ये आपका इसमें ऐसे में क्या था कि वो नंबर तीनों, जैसे 3 डिजिट का, तो ऐसे को निकालना हो तो तीनों में वो कॉमन होता है। ये ऐसे में ऐसा नहीं होता, ऐसे में 3 मेथड है तो 3 बार चलेंगे। जैसे कि पहले इसका निकालेंगे, कब क्या निकला 24 का, 72 का, and then 60 का। ये हम लोगों ने फैक्टर लिख दिया। अब वो नंबर ढूंढना है जो तीनों में हो, ये हो गया तीनों में। ठीक है, और ये 3 और ये भी तीनों में है। तो पहला होगा एलसीएम ऑफ 24, 72, 60 जो तीनों में है, इसको बोलते हैं कॉमन इन ऑल फैक्टर्स। अब वो नंबर जो दोनों में है, तो दोनों में देखिए ये 2 और 2 है 2 बार, ये क्या था, ये था कॉमन इन 2 नंबर्स।
ताजा क्या थी, वो नंबर जो तीनों में था, उसके बाद देन आफ्टर वो नंबर जो दोनों में था, और जो अनकॉमन है मतलब किसी में कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 बाय सबको मल्टीप्लाई करके यही करना है। तो यहाँ पे 3 था, तो 4 4 12 12 24 24 से 72 74 को 5 से 72 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना है 360, मतलब कि 360 इसका हो गया एलसीएम। ये था हमारा प्राइम मेथड से। क्या किया, अलग अलग फैक्टर निकाल लिए पहले, देन आफ्टर सजाते हैं फैक्टर्स को। अब 3 मेथड से करना है। पहला वो आपका तीनों में होगा, वो नंबर ढूंढना है तीनों में, उसके बाद वो नंबर ढूंढना है दोनों में, और फिर वैसा नंबर ढूंढना है जो किसी में ना हो, तो अनकॉमन वो मैच ना करता हो। तो ये और ये और ये 3 तीनों तीनों में था, और ये 2 और ये 2 अलग अलग था, तो उसमें से एक निकाले, और ये नंबर और ये नंबर अनकॉमन था, अनकॉमन। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आया वो हमारा हो गया एलसीएम। अब इसको हम लोग निकालेंगे तीन मेथड से, मतलब कि एक साथ। ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसा नंबर निकाल देंगे जो शब्द से लगा हो, और नहीं लगने पर वही नंबर से उतार देंगे। सपोज अगर हम इसको 2 देंगे तो 2 से दिए 2 देंगे 12 से 24 कर देंगे, 12 में आएगा तो 12, इसी 2 को फिर इससे देंगे 36 आएगा, 16 देंगे तो 2 3 6 0, ये 2 से दिए। और फिर अब इसका काम खत्म हो चुका, अब ये हमारा नया करना है। अब इसको हम फिर देंगे 2 से, हमेशा छोटा नंबर दिया था, ठीक है, छोटा नंबर से ही देना होगा। 2 से 2 6 12 2 1 2 2 8 16, और यहाँ हो गया 15। अब देखिए एक 2 से भी दे सकते हैं और 3 से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 से देते 2 3 से तो 2 देंगे 2 3 6 2 9 18, और 15 का 15, क्योंकि 2 से 15 नहीं लगेगा, तो समझ लो 14 मेरा रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर नहीं बनना चाहिए, हमेशा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 9 15, अब इसको देंगे फिर, अब फिर 2 से लगेगा नहीं, 3 से देखते हैं 3 1 3 3 से 9 3 7 15। अब ये अलग अलग हो गया, तो 3 से देंगे, यहाँ 1 है ये 5 आ गया, तो 3 से 5 लगेगा नहीं, 3 1 3 रिमाइंडर में बच गया। और फिर क्या करेंगे इसको 5 कर देंगे, क्या हो गया इसका, ये सारा हो गया। अब इसका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम ऑफ 24 72 50, इसमें क्या आया 2 2 2 3 into 3 into 5, वही क्या है। अब इसको गुणा कीजिए, 2 3 4 2 जाए 3 24 24 3 72 72 को 5 से करेंगे तो ये 60 ही आएगा। ये था हमारा इसका एलसीएम, ठीक है। डिवाइड तब तक देंगे जब तक ये 1 ना आए। ये हमारे एलसीएम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम में थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेंगे, इस बार ये चैप्टर हम ये एक्सरसाइज है चैप्टर दूसरा हम लोग खत्म हो गया। फॉर्मूला देखेंगे, एक चीज है क्या कि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम को जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो दोनों का प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा इक्वल ही होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे
क्वेश्चन है HCF of two number. HCF of two number is 28 and their LCM is 168. If one of the number is 84, then find the other number. तो यहाँ पर पहले क्या क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है कितना है 28 और LCM कितना है 168. फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग. इसका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब यहाँ पे दो नंबर्स होंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारा दो नंबर होगा. फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट मींस यहाँ पे दो नंबर होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर. ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर या फिर अदर नंबर से लिखें. अब एक्शन कितना है 28 है, एलसीएम 168 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ एक वन नंबर. उन दोनों में से कोई एक नंबर 84 है, तो हम सब इसी को मान लेते हैं 84. सेकंड नंबर नहीं पता तो सेकंड नंबर का सेकंड नंबर लिखते हैं. तो सेकंड नंबर से क्या होगा 28 into 168 divided by 84. 84 को 2 से जाएगा कर जाएगी तो से. अब 84 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 40 जाएगा 16 आ गया. 1 सेकंड पूरा लिख लिया हमारा कर दिया. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56. ये हमारा इसका हो गया आंसर. इस तरह से फॉर्मूला बेस को इजीली कर सकते हैं. कोई भी एक नंबर निकालना होगा तो वो नंबर जब निकालेंगे तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं. जैसे एलसीएम रहेगा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इसमें कोई एक नंबर निकालना होगा तो वो नंबर नीचे हो जाएगा और एलसीएम ऊपर चला जाएगा. ठीक है, ये था हमारा इसका क्वेश्चन. एक चीज छूट गया, वो था लोवेस्ट टर्म निकालना. लोवेस्ट टर्म कैसे निकालना वो देख लेते हैं थोड़ा सा. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ही है 289/391. इसको लोवेस्ट टर्म निकालना है. तो लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा. ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका दो बताए थे हम लोगों ने. क्या करता है वो प्राइम और फैक्टराइजेशन. तो हम लोग इसको प्राइम और डिवीजन, तो हम लोग इसको डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं. बड़ा वाला बाहर और छोटा बड़ा वाला अंदर छोटा वाला बाहर. इसको 1 बार में देंगे. अब ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा डिवीजन था. अब ये डिवीजन यहाँ पे क्या होगा डिविडेंड बन जाएगा. डिविडेंड इसको देंगे शुरुआत में. कर दिया. अब ये रिमाइंडर का था और ये डिवीजन था, ये वापस हो गया इसका डिविडेंड. आया और वापस एक रिमाइंडर बचा, ये इसका डिवीजन था, अब ये इसका डिविडेंड बन जाएगा. 5/55 कितना 70. मतलब इसका एचसीएफ पहले कितना आएगा कितना आएगा 17. ठीक है, अब जो एचसीएफ आया उसको दोनों में डिवाइड करेंगे. दोनों 289 391 में डिवाइड करना है किससे उस एचसीएफ से. दोनों 17 से ही. तो 17 से डिवाइड कीजिए कितना है 17 आया. अब इसको दिए 17 से डिवाइड कितना है 20. मतलब
इसका अब ये हमारा हो गया लोवेस्ट टर्म, इसका इसका। तो जब भी करेंगे तो लोवेस्ट टर्म निकालने के लिए आ गया तो हम इजीली निकाल सकेंगे। कब? पहले उसका एचएफ निकालना पड़ेगा, कॉमन नंबर एचएफ निकालने के बाद जो एचएफ आएगा उससे दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे